फ़लस्तीन के साथ सॉलिडेरिटी एक्सप्रेस करने के लिए और इज़राइल की बर्बरियत, दहशतगर्दी, दरिंदगी पर कंडेम करने के लिए मुस्लिम चौक पर हम तमाम लोग जमा हुए हैं और साथ ही साथ हमारी गवर्नमेंट, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट को ये बताने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं कि हिंदुस्तान का इतिहास फ़लस्तीन के कॉज के साथ पिछले 75 सालों से हर गवर्नमेंट ने पूरी दुनिया को ये मैसेज दिया कि हम मजलूम फ़लस्तीनियों के साथ हैं, हम इजराइल के खिलाफ हैं, हम सीज फायर चाहते हैं। मगर आज की गवर्नमेंट, नरेंद्र मोदी की गवर्नमेंट, ये दुनिया को क्या मैसेज देना चाह रही है? तारीख अगर लिखी जाएंगी तो क्या लिखी जाएंगी कि एक वक्त ऐसा भी था जो हिंदुस्तान मजलूमों के खिलाफ और जालिम के साथ खड़ा है। ये हिंदुस्तान की धरती कभी बर्दाश्त नहीं करेंगी, हिंदुस्तान के लोग कभी बर्दाश्त नहीं करेंगे। हिंदुस्तान के लोग हमेशा इंसानियत के साथ खड़े हुए हैं। आज नरेंद्र मोदी इंसानियत के साथ गद्दारी कर रहे हैं। आज यूएन में अब्सटेन कर कर अपनी डिप्लोमेसी, अपनी खामोशी से, जालिम खामोशी भी जालिम का साथ देने के बराबर है। आज हम ये बताने के लिए मुस्लिम चौक पर पीसफुल तरीके से मस्जिद के सामने खड़े होकर, कोई रोड का ब्लॉकेज नहीं, कोई एहतजाज नहीं, कोई लॉ एंड ऑर्डर का मसला नहीं, ऐसा कर कर यहाँ पर पीसफुल तरीके से यहाँ जॉइंट एक्शन कमेटी के बैनर से कई एक मिली और सोशल और पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन पूरे जिम्मेदारान मिलकर पीसफुल प्रोटेस्ट करने के लिए यहाँ पर जमा हुए हैं और डिमांड करते हैं कि नरेंद्र मोदी हुकूमत से कि इमीडिएटली सीज फायर के लिए आप पहल कीजिए और हिंदुस्तान की जो तारीख है उस तारीख को बरकरार रखिए। और वहां पर फ़लस्तीन में जो मजलूम लोगों पर 55,000 जानों की शहादत वहां पर हुई है, मासूम बच्चों को मारा जा रहा है और उन खवातीन को मारा जा रहा है, बुजुर्गों को मारा जा रहा है, हॉस्पिटल्स, मसाजिदें और दीगर रेसिडेंशियल एरियाज को बारबरिक बम्बारिंग के तहत पूरा खाक की ढेर में तब्दील कर दिया जा रहा है। बावजूद उसके 57 इस्लामी मुमालिक के साथ इंडिया खामोश है। तो इसके ऊपर कंडेम करने के लिए हम जमा हुए हैं और अगर ये कंडेमनेशन के लिए गुलबर्गा पुलिस भी इसका साथ देना चाहिए। मगर पूरा इंटीमेशन देने के बाद में, पूरा तैयारी होने के बाद में अगर नेक ऑफ द मूवमेंट पर जिम्मेदारान से ये कहा जाएगा कि तुम प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, तो ये गलत है। आपको इस तरीके से नहीं करना चाहिए कि एक कंसेंसस बनाकर अमन शांति के साथ, डेमोक्रेटिक राइट है प्रोटेस्ट करना हर एक का, वो प्रोटेस्ट करने की परमिशन मिलनी चाहिए। और फ़लस्तीन का कॉज, हिंदुस्तान के प्राइम मिनिस्टर को हम बताना चाहते हैं कि फ़लस्तीन का कॉज जो है मुसलमानों का नहीं है, ये मुसलमानों का मसला नहीं है, ये इंसानियत का मसला है, ये इंसाफ का मसला है। और हिंदुस्तान हमेशा इंसानियत के साथ खड़ा होता है, इंसाफ के साथ खड़ा होता है। ये गुलबर्गा की पुलिस भी चाहिए कि हर एक इंसान को फ़लस्तीन में हो रही बर्बरियत के खिलाफ खड़े होना चाहिए और अपना जिंदा होने का सबूत देना चाहिए। मैं जॉइंट एक्शन कमेटी के पूरे जिम्मेदारान से ये अपील करता हूं कि आपको नाराज, हौसला पस्त करने की जरूरत नहीं है। आप जो मुहिम को लेकर उठे हैं उस मुहिम को लेकर आप चलिए। ना सिर्फ यहाँ पर आपने जलसा किया या प्रोटेस्ट किया, आने वाले दिनों में इजराइल के प्रोडक्ट्स का बाइकॉट किया जाएगा और हिंदुस्तान के प्रोडक्ट्स को पूरी 100% तरीके से अडॉप्ट किया जाएगा। ये कॉज हिंदुस्तान की इकोनॉमी के लिए स्ट्रेंथन करने के लिए भी बेहतरीन कॉज है। तो मैं जॉइंट एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान से यही कहना चाहता हूं कि हमारे पास एमएलए मैडम है, डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर है, सिद्धरामैया साहब की गवर्नमेंट है। आप पूरा यकीन रखिए कि ये कॉज के लिए हमारी गवर्नमेंट आपके साथ 100% है, क्योंकि कांग्रेस पार्टी का हाईकमांड एक स्टैंड लिया है कि हम जो गांधी जी, महात्मा गांधी जी, नेहरू जी, इंदिरा गांधी जी ने जो फ़लस्तीन पर स्टैंड लिया है,
आज वही स्टैंड कांग्रेस पार्टी का है और वही स्टैंड के साथ हम रहेंगे। ज्वाइंट एक्शन कमेटी के जिम्मेदारान को यह पूरा यकीन दिलाता हूं कि आपका जो भी मूवमेंट आगे होगा उस मूवमेंट के साथ हम आपके साथ हैं। ना हमारा डिमांड ये है गवर्नमेंट ऑफ कर्नाटका से, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से, क्या ये हमारा डेमोक्रेटिक राइट नहीं है? राइट टू प्रोटेस्ट इज आल्सो आवर डेमोक्रेटिक राइट। उसके बावजूद भी हम, हमारी सरकार है बोलकर हम प्रोटेस्ट करने आए हैं, आपको इंटीमेशन दिए हैं प्रायर, उसके बावजूद भी लास्ट नेक ऑफ द मूवमेंट में हमको प्रोटेस्ट करने नहीं दिया जा रहा है। इतने लोग यहाँ पर जमा हुए थे, हम किसके लिए जमा हुए थे? इंसानियत के लिए जमा हुए थे। फलस्तीन में जो बर्बरियत हो रही है, जुल्म ज्यादती हो रही है, उसके खिलाफ में हमने आवाज उठाने के लिए यहाँ पर खड़े हुए थे। आप अगर जायजा लेंगे, हिंदुस्तान आजाद होने के बाद फलस्तीन के साथ आज तक ठहरे हुआ है। नरेंद्र मोदी आने के बाद से आज तक ये खुलकर वजाहत नहीं हुई है कि हिंदुस्तान फलस्तीनियों के साथ है या इजराइल के साथ है, ये भी वजाहत होनी चाहिए। उसी के साथ साथ हमारी सरकार कर्नाटक की सिद्धरामैया गवर्नमेंट को भी वजाहत करनी होगी कि सिद्धरामैया सरकार फलस्तीनियों के साथ है या इजराइल के साथ है। लिहाजा हम उसको कंडेम करने के लिए वो जो हरकत हो रही है, बर्बरियत हो रही है, मासूमों का खून बहाया जा रहा है, उनको खाने के मसले पड़े हुए हैं, उनको रहने नहीं दिया जा रहा है, जमीन तंग कर दी गई, गाजा पे पूरा अटैक किया गया, ये इंसानियत के खिलाफ काम हो रहा है। इंसानियत जिंदा है बताने के लिए ज्वाइंट एक्शन कमेटी और तमाम चेहरियां गुलबर्गा मिलकर ये मुत्तहिदा फैसला लिया था कि आज 1 घंटे का प्रोटेस्ट किया जाएगा मस्जिद के सामने, किसी को तकलीफ नहीं दी जाएगी, लैंड ऑर्डर का भी प्रॉब्लम नहीं होने दिया जाएगा। हम पुलिस इंस्पेक्टर को बार बार इसरार कर रहे हैं, उसके बावजूद भी नहीं, हमको हाईकमांड से परमिशन नहीं है, हमारे ऑफिसर से परमिशन नहीं है, यह बोलकर हमें टाल मटोला गया और इतने लोग जमा हो गए, पूरे मायूस होकर जमा हो गए। मैं शुक्रगुजार हूँ, आज बाबा साहब भी यहाँ हमारे एहतजाज में शामिल हुए, दीगर तंजीमों के लोग भी अपने आप से तंजीम में शामिल हुए एक इंसानियत के नाते। इसके बावजूद हम क्या कर रहे थे? क्या हम गवर्नमेंट के खिलाफ थे या कोई रियासती गवर्नमेंट के खिलाफ बात कर रहे थे या हमारी केंद्र के सरकार के खिलाफ? कुछ नहीं था। इंसानियत के खिलाफ जो वाकयात रोनुमा आ रहा है उसके खिलाफ हम लोग यहाँ पर जमा हुए थे। इसका प्रोटेस्ट 3 चीजों के ऊपर है। एक, इजराइल जो बर्बरियत कर रही है उसके खिलाफ कंडेमनेशन हमारा प्रोटेस्ट है। दूसरा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 70 सालों से भारत का एक स्टैंड रहा है कि फिलिस्तीन की सपोर्ट में, चाहे वो कोई भी पॉलिटिकल पार्टीज हो, चाहे कांग्रेस हो, इवन बीजेपी अटल बिहारी वाजपेयी की लीडरशिप में खुद विधानसभा में फिलिस्तीन का सपोर्ट के बारे में बात किया है। लेकिन आज हम देखते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपनी बीजेपी का जो उनकी जो आइडियोलॉजिकल सपोर्ट था फिलिस्तीन को, उसके खिलाफ जाकर आज इजराइल को सपोर्ट कर रहे हैं और फिलिस्तीन के खिलाफ है। और तीसरा जो हमारा मुद्दा है, कर्नाटका स्टेट गवर्नमेंट जो कांग्रेस की गवर्नमेंट है, राहुल गांधी को इजाजत है फिलिस्तीन की सपोर्ट में बात करने का, प्रियंका गांधी को सपोर्ट है, लेकिन कर्नाटक के आम मुसलमानों को इजाजत नहीं। अगर कर्नाटक का मुसलमान फिलिस्तीन के सपोर्ट में अगर डीपीपी रख रहा है, कर्नाटका पुलिस सो मोटे केस लेकर उसके ऊपर एफआईआर कर रही है, उसको जेल में डाल रही है। ये कांग्रेस, कर्नाटका की कांग्रेस गवर्नमेंट से अच्छा तो बीजेपी की गवर्नमेंट है। महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, दिल्ली, उत्तर प्रदेश में प्रोटेस्ट हो रहे हैं, लेकिन कर्नाटका की गवर्नमेंट को पता नहीं क्या हो रहा है, कौन सा डायरेक्शंस इनको मिल रहे हैं पता नहीं, कि कर्नाटका में फिलिस्तीन के सपोर्ट में कोई प्रोटेस्ट नहीं किया जा रहा है। रिसेंटली बैंगलोर में भी सिविल सिटीजन्स की तरफ से भी प्रोटेस्ट को रोका गया, एफआईआर किया गया उनके ऊपर। आज सिद्धरामैया गवर्नमेंट और कांग्रेस, खासकर कर्नाटका की, क्लेरिफाई करना है कि आप बीजेपी की सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसी यानी इजराइल के सपोर्ट में है और फिलिस्तीन के खिलाफ में प्रूव करना है। आपके लीडर्स तो फिलिस्तीन के सपोर्ट में बहुत सारे ट्वीट करते हैं, सपोर्ट की बातें कर रहे हैं, लेकिन आम मुसलमानों को, आम कन्नडिगास को आप बात करने नहीं दे रहे। तो हम कंडेम करते हैं इजराइल की बर्बरियत पर और सेंट्रल गवर्नमेंट की पॉलिसीज पर, और कर्नाटका सिद्धरामैया गवर्नमेंट की जो दो नीति जो पॉलिसी है उसके ऊपर हम कंडेम करते हैं। करने से रोका जा रहा है कर्नाटका गवर्नमेंट, और खास करके मैं यहाँ पे गुलबर्गा एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं डिमांड करता हूँ कि अपना मौकिफ क्लियर करें। क्या आपकी पॉलिसी फलस्तीनियों के साथ है या इसराइल के साथ है, ये क्लियर करिए। क्योंकि आए दिन हम देखते हैं, हम परमिशन के लिए जब जाते हैं तब पूरा हमें रिस्ट्यूट भी दिया जाता है, उसके बाद हमें लास्ट मोमेंट पे हमें रोका जा रहा है। वो क्या वजूहत है क्यों फलस्तीन के प्रोटेस्ट के लिए रोका जा रहा है? और हम ये डिमांड करते हैं, ये
मुसलमानों का मुद्दा नहीं है, ये इंसानियत का मुद्दा है। ये इंसानियत को मारा जा रहा है, मजलूम बच्चे तड़प रहे हैं भूख से। क्या तुम्हें नजर नहीं आ रहा है? या कि एडमिनिस्ट्रेशन से भी मैं सवाल कर रहा हूँ और मैं डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर से भी सवाल कर रहा हूँ, कांग्रेस गवर्नमेंट से भी सवाल कर रहा हूँ और मोदी से भी सवाल कर रहा हूँ। क्या तुम्हें बच्चों की आह नहीं सुनाई दे रही है? क्या तुम्हें भूखे नंगे बच्चे नहीं नजर आ रहे हैं? अगर तुम्हें नजर आते, तुम्हें इंसानियत होती तो आज हमें प्रोटेस्ट करने का मौका दिया जाता। यहाँ के ये भी कहना चाहता हूँ कि अगर तुम्हारे पास इंसानियत होती तो तुम खुद प्रोटेस्ट ऑर्गेनाइज करते थे, यहाँ पे तुम खुद हमारा साथ देते थे आके कि हम तुम्हारे साथ है, हम इंसानियत के साथ है, हम फलस्तीन के साथ है बोल के बोलते थे। क्योंकि गांधी जी का भी ये कहना था कि फलस्तीन फलस्तीनियों का है जिस तरह से हिंदुस्तान हिंदुस्तानियों का है। तो हम ये क्लियर पिक्चर पूछना चाहते हैं कि आपका मौक़िफ़ कैसा है, आप बताइए, आप अपना पिक्चर क्लियर करिए ताकि हम आने वाले दिनों में ये इससे ज्यादा बड़ा एहतजाज करने वाले हैं। ये तो शुरुआत थी, हम ये देखना चाहते थे कि हमें एडमिनिस्ट्रेशन परमिशन क्या लेवल पे मिलती है और आने वाले दिनों में हम इससे बड़ा एहतजाज करेंगे। हम ये फलस्तीन को जब तक फ्री फलस्तीन नहीं होगा, फलस्तीन को उसका हक दिया जाएगा, जब तक हम ये हमारा जद्दोजहद, हमारी लड़ाई, हमारा संघर्ष जारी रहेगा। फलस्तीन जिंदाबाद। जॉइंट एक्शन कमेटी पिछले 2 सालों से मुसलसल फिलिस्तीन के मुतालिक आवाज़ बुलंद करती आई है कि वहाँ पर जो जुल्म और बर्बरियत हो रही है उसको रोकने के लिए हिंदुस्तान आगे बढ़े। और हिंदुस्तान क्योंकि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट का लीडर नेशन है और तमाम तर जो कमज़ोर मुल्क हैं उनका लीडर है, वो होने की हैसियत से उसको चाहिए कि वो इजराइल को रोकने की कोशिश करे और उसके ऊपर पाबंदियां लगाए। हो ये रहा है कि हिंदुस्तान के तमाम तर लोगों का, जो यहाँ पर रहने वाले लोग हैं, उनकी साइकी बदलने की कोशिश हो रही है मीडिया के जरिए। और अफसोस की बात है कि एडमिनिस्ट्रेशन में रहने वाला हर शख्स अब उसकी जहनियत बदलना शुरू हो गई है। हमसे ये सवाल पूछा जा रहा है कि हिंदुस्तानियों का फिलिस्तीनियों से क्या ताल्लुक है, ये सवाल पूछा जा रहा है। और ये सवाल कोई और नहीं पूछ रहा है, ये हमारे शहर का एडमिनिस्ट्रेशन पूछ रहा है, ये हमारे शहर की पुलिस पूछ रही है। ये बड़े ही अफसोस की बात है कि हमारा क्या ताल्लुक है। हमारा ताल्लुक इंसानियत का है, मुसलमान होने की हैसियत से हमारा ताल्लुक उनके साथ है, लेकिन पूरे इंसानियत का ताल्लुक, पूरे इंसानों का ताल्लुक उस जुल्म का शिकार मुल्क के साथ है। वहां पर हड्डियों के साथ चमड़े जम गए हैं, ऐसी हालत हो गई है, पेट फूल गए हैं बच्चों के, भूखे मर रहे हैं, तड़प तड़प कर अपनी जानें दे रहे हैं। 118 बच्चे अब तक जहां बाग हो चुके हैं, शहीद हो चुके हैं। क्या उम्र है उनकी? उनको फॉर्मूला पाउडर देने के लिए इजराइल इजाजत नहीं दे रहा है। 1 दिन का बच्चा, 5 दिन का बच्चा, 1 महीने का बच्चा, 5 साल के बच्चे, हर उम्र के बच्चे आज वहां पर शहीद हो रहे हैं। बमबारी से तो शहीद हो ही रहे थे, अब उनके ऊपर भूखमरी का आलम ऐसा पैदा कर दिया गया है कि वो लोग अब भूख से तड़प तड़प कर, सिसक सिसक कर मर रहे हैं। क्या इंसान होने की हैसियत से हम लोगों का फर्ज नहीं बनता है कि हम लोग उनकी हिमायत में एहतजाज दर्ज करवाएं? यकीनन हम लोगों को एहतजाज दर्ज करवाना चाहिए। और मैं आपके सामने ये बात कहना चाहता हूं कि आने वाले दिनों में मिलाद का हो जाने के बाद में 5 तारीख को मिलादुन नबी का जुलूस यहां से निकलेगा और उसके बाद में होना यह चाहिए कि पूरे इस मुल्क के शहरी, इस हिंदुस्तान के शहरी होने की हैसियत से गुलबर्गा के हम सब तमाम तर लोग यहाँ पर इकट्ठा हों। और अगर हम लोगों को एडमिनिस्ट्रेशन इजाजत नहीं देता है, हम ये बात की पूरी कोशिश करेंगे कि एडमिनिस्ट्रेशन से हम इजाजत लें। अगर नहीं देता है तो हम कोर्ट का दरवाजा खटखटाएंगे और हमें कोर्ट से बड़ी उम्मीदें हैं कि हम लोगों को इंशाल्लाह यहाँ पर इजाजत मिलेगी। हम ये बात आप लोगों के सामने कहना चाहते हैं कि फिलिस्तीनियों का साथ आप लोगों को हर दर्जे देना है। इंसान होने की हैसियत से इंसानियत का पास रखने के लिए उनके साथ हमदर्दी का इजहार करना ये हर इंसान का फर्ज है। क्या बात है कि मगरबी मुमालिक, वेस्टर्न कंट्रीज बड़े बड़े एहतजाज दर्ज करवा रहे हैं उनके मुल्क, जबकि उसके खिलाफ हैं। हमारा मुल्क खिलाफ नहीं है, हमारा मुल्क हमदर्द है, लेकिन हम हमारी पॉलिसी को खामोश रहकर ऐसा बना दे रहे हैं कि वो इजराइल की हिमायत में नजर आ रहा है। इसकी हम लोग सख्त मजम्मत करते हैं और हिंदुस्तानी हुकूमत को खुलकर सामने आना चाहिए और अपना स्टैंड, ना सिर्फ कर्नाटक की जो हुकूमत है उसको स्टैंड क्लियर करना चाहिए, बल्कि हिंदुस्तान की अपनी फॉरेन पॉलिसी को क्लियर करते हुए बताना चाहिए कि हम फिलिस्तीन के साथ किस दर्जे में खड़े हुए हैं।
मैं यहाँ से डिस्ट्रिक्ट इंचार्ज मिनिस्टर साहब से गुजारिश करता हूं कि हम लोग इससे पहले आपके पास आए थे, आपसे गुजारिश की थी कि हम लोगों को इजाजत दी जाए, और उस वक्त भी होम मिनिस्टर की तरफ से इजाजत नहीं मिल रही थी। हम यहाँ पर अगर ऐसे एहतजाजों को दर्ज करने के लिए हमें इजाजत नहीं मिलती है तो हम होम मिनिस्टर पर सवाल उठाते हैं, वो क्यों इजाजत नहीं देना चाहते हैं। होम मिनिस्टर को फौरी तौर पर अगर इजाजत नहीं देना है तो इस हुकूमत से इस्तीफा दे देना चाहिए, इस्तीफा दे देना चाहिए और किसी और को होम मिनिस्टर बनाना चाहिए। ये बात का हम सिद्धरामैया जी से गुजारिश करते हैं कि वो अपना होम मिनिस्टर बदले या फिर हमें इजाजत देना शुरू करें कि हम लोग इंसानियत की खातिर एहतजाज दर्ज करवाएं।